हीरे मोती और पन्नों से भरपूर समुंदर तेरा है। हीरे मोती और पन्नों से भरपूर समुंदर तेरा है। क्या भेंट करूं लक्ष्मी प्रियतम, जिसका चरणों में डेरा है। तेरा दिल छीना मीरा ने, बस इतनी सी कंगाली है। ले साजन तुझको ही अर्पण, यह प्यार भरा दिल मेरा है। ले साजन तुझको ही अर्पण, यह प्यार भरा दिल मेरा है। हम जब छोटे थे तो एक राम नरेश त्रिपाठी जी की एक प्रार्थना बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। अभी इतना याद है। मतलब जो मेरी अभी जो आप देखेंगे प्रभु जी कि जो मेरी यहाँ से आने से पहले जो मेरी प्रार्थना थी कि एक मिलाप जी हो गए राजस्थान के कवि, और विश्वास करिएगा सर जी कि साधु वेश में साधुओं से ज़्यादा नफरत हम सबसे अधिक करते हैं। मतलब साधु वेश में धोती पहने हैं और कभी गिरुआ वस्त्र नहीं डाला। एक बार डाला था, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरे से बड़े उम्र के लोग, अब सोचिए सर जी कि राजस्थान का कोई किसान, वो कितनी गर्मी पड़ती है, और मैं किसी साधु के साथ गया था तो मैं भगवा वस्त्र में था और उन्होंने मेरे पाँव छुए, मेरी आंखें छलछला गई। मैंने उनके प्रणाम कर ली। वो साधु ने मुझे भगा दिया कि तू साधु बनने लायक। लेकिन मुझे जो खुशी मिली ना, वो भागने के बाद भी बड़ी। तो कभी कोई गृहस्थ है तो मैं जाता था कि आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे। और मैं सच बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग, शायद कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो धर्म है ना, अफीम है। शायद कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो मैं इतने अच्छे घरों में देखता था, उनको कोई मतलब नहीं है। जो लोग इस मतलब संक्रमण से बचे हुए हैं ना, एकदम वर्जिन, मतलब प्योर हार्ट है वो। ये मैंने गांव में देखा, चाहे वो एमपी का हो चाहे बिहार का हो। लेकिन जो लोग इसके आ गए हैं संक्रमण में, वो तो फिर वही फिर छोटी बुद्धि, मतलब बस लेने का। और देने वाला भी मैं कहता हूँ कि जो सबको दे रहा वो भी अच्छा नहीं हो सकता है। जहाँ मतलब एक नहीं होता है कि
दया, सांसारिक दया हम करेंगे कि सबको हम दे, मूर्ख है। जैसे कोई लोग भंडारा कर रहा है भिखारी को, अब आप बोलेंगे जाओ वहाँ भंडारा खा, नहीं खा सकता मैं पैसे हैं, मैं अपना रोटी सब्जी बनाऊंगा, ठाट से खाऊंगा। वो भंडारा में फ्री में मिल रहा है, आज से 4 महीने खा सकते थे, अब नहीं खाए, क्योंकि वो हाथ उठेगा नहीं कि क्या कर रहा है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि हाथों में आंख नहीं होता, इसमें भी आंख है, पैर में भी, कि तू कहाँ जा रहा है, आंखें बोली कहाँ देख रहा है वो। तो मैं राजस्थान में गया था, मिलाप जी कभी हैं तो बड़ी सुंदर, कि उनका भाव यही था कि हे मेरे मालिक, मेरे जीवन में इतना प्रकाश कर दे, इतना प्रकाश कर दे कि तेरे सिवा कुछ ना दिखो। या अगर ये आप नहीं कर सकते तो हे मेरे प्रभु, आप मेरे जीवन में इतना अंधकार कर दें, इतना अंधकार कर दें कि आपके सिवा कुछ भी ना दे। इसको कविता में है कि क्या मांगेगा। और देखिए सर जी, मतलब आज भी शायद ये 14-15 की बात होगी, अभी भी पूरी याद है। एक बार फिट हो गई तो फिट हो गई। मैं ये मेरी अर्जी है ना, मैंने एक बार सुना था पूरी, उसकी लाइन अभी तक याद है। मतलब एक शब्द भी इधर उधर नहीं भूल सकते। जो अभी की स्थिति है हमारी, वो पक्का ही हो जाता है। क्या मांगेगा तुमसे कोई, सब तो दिया है बिन मांगे, बालक तो बालक ही ठहरा, रह न सका बिन मांगे। क्या मांगेगा तुमसे कोई, सीमित कर दो सृष्टि जहां फिर कोई और नहीं हो, सीमित कर दो सृष्टि ताकि कोई और नहीं हो, यादो व्यापक दृष्टि जिससे कोई गैर नहीं हो, इतना कर दो तिमिर की तेरे सिवा दिखे ना कुछ भी, इतना कर दो तिमिर की तेरे सिवा दिखे ना कुछ भी, या कर दो आलोक सभी में दिख पड़े बस तू ही, यह दो चाहे वह दो रख दी मांग तुम्हारे आगे, तुम यदि कर न सको तो कह दो रोए किसके आगे। क्या मांगेगा तुमसे कोई, सब तो दिया है बिन मांगे, बालक तो बालक ही ठहरा, रह न सका बिन मांगे। क्या मांगेगा तुमसे कोई। ये जो मैं गा रहा हूँ ना सर जी, केवल शब्द नहीं है, ये मेरा जीवन बोल रहे हैं। जैसे एक शायद सीहोर जिला एमपी में, वहाँ पे मैंने एक संत के मुख से सुना था, वो बड़ा शब्द बड़े अच्छे हैं उनके, कि अर्जुन और कृष्ण के ऊपर वार्तालाप है। अर्जुन मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि आज तक तुमने निभाया ईश मेरी आस को। अब एक चीज बता दूं सर जी ने, कि मैं भजन गाता हूँ या गीत गाता हूँ,
लेकिन केवल फिल्मी में, जैसे कि तुम्हारा चेहरा ही हो, जब तक गहराई नहीं होगी ना, चाहे वो गीत हो, चाहे भोजन हो, चाहे व्यक्ति, मैं संग नहीं करता। और सच कह रहा हूँ आपसे, ये नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण था, मुझे छोटापन लग रहा था वहाँ, झुकने में शर्म आ रही थी मुझे बड़ा चाहिए। टूटेंगे भी तो अच्छे जगह पे टूटेंगे, कि ये अर्जुन कह रहे कृष्ण से, पूरा नहीं याद है, थोड़ा वो जितना। और जैसे आपके पास बैठ के मैं भी कितना थका था, अभी कितना वो एकदम तरोताजा हो गया, मुझे अभी याद आया कि अरे मैं तो थका था लेकिन अभी भूल गया। ये वाला परिवर्तन चाहिए। मतलब कबीरदास जी को कहा गया कि कबीरदास जी पागल हो गया है, बौरा गया है, बिगड़ गया है। तो एक बड़ा सुंदर भजन है कि दूध संग दही बिगड़ो, दही संग दूध बिगड़ो, माखन रूप भयो रे, कहे कबीरा कही ये दुनिया कबीरा बिगड़ गयो रे। तो ये मतलब वही है ना कि सबसे सुंदर जो प्रेम का जो मुझे अभी तक लगता है, तो पहले ये वाला सुना दूं कि आज तक तुमने निभाया ईश मेरी आस को, तुम सदा वैसे निभाओ, गे न संशय दास को, आज तक तुमने निभाया ईश मेरी आस को, तुम सदा वैसे निभाओ, गे न संशय दास को, विरद भूलोगे न तुम, जो दिया था पार्थ को, विरद भूलोगे न तुम, जो दिया था पार्थ को, लड़खड़ाए जब कदम, चटपट बचाया आपने, अब गहो हरि बाह मेरी, अब गहो हरि बाह मेरी, ले चलो निज गाँव को, आज तक तुमने निभाया ईश मेरी आस को, तुम सदा वैसे निभाओ, गे न संशय दास को, आज तक तुमने निभाया। और जो प्रेम का है सर जी, कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। एक अक्सर हो गए, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा में एक उन्होंने उद्धृत किया था कि अक्सर रहीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, अक्सर रहीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाओ यहाँ सर लिए हुए। तो उसी को सलमा बेगम कोई थी, और ये अबिदा परवीन ने भी बड़ा अच्छा गाया है कि लाली लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही,
शीस उतारे भूमि धरे, फिर बैठो घर माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। एक प्रहर पहुँचा सखे, साजन जी के ठौर। पहुँचा कोई और था, लौटा कोई और। जब हम जग में पग धरे, जगत हंसे हम रोए। कबीरा ऐसी कर चलो, पाछे हंसी न हो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। रही मन सो धन संचिए, जो आगे को होए। शीस चढ़ाए गाठरी, जात न देखा खोए। रही मन निज चुप बैठिए, देख दिनन की फेर। जबनी के दिन आई है, बनत न लगी है देर। जबनी के दिन आई है, बनत न लगी है देर। जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई। अरि बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। न्यारे न्यारे बर्तनों में, कुआं एक का एक। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायण वादास की, लगी किनारे नाव। अब ये पुराने सब जो अभ्यास किए थे ना, वो ऐसे ऐसे अब ऊपर आ रहे हैं। मतलब आपको अब ये लग जाए, मतलब पहले ऐसा लगता होगा सर जी कि पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। सबको होता है, मतलब प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कहीं भी जा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो, जैसे लड़की की इच्छा तो होती है, लेकिन फिर सोचता हूँ ऐसा प्रेम का, जैसे आचार्य जी हैं, आप हैं, लेकिन इन चीज़ों से सब आप एकदम, मतलब ये मुख्य नहीं है, मतलब प्राथमिक सब्जेक्ट नहीं है ये। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर वासना का 220 वोल्ट है और जो प्रेम का है वो 1,00,000 पावर का है, तो फिर वो मैं क्यों ना पकड़ लूँ। हाँ, इसमें दम्भ नहीं करेंगे कि जैसे साधु, अभी शायद हरिशंकर प्रसाई लिखते हैं कि अगर कोई अंधेरे का डर दिखाना चाहता हो या दिखा रहा हो, कोई भी व्यक्ति, सज्जन तो नहीं होगा, कोई व्यक्ति अगर अंधेरे का डर दिखा रहा हो तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तो जितने भी अभी मार्गदर्शन के धर्म तो नहीं बोलेंगे हम कि सबको प्रेरित करने के लिए सही मार्ग पे चलाने वाले सुधारक लोग हैं, उनको जो तिनका होता है ना सर जी, इतनी भी ऊंचाई प्राप्त नहीं हुई, जो मेरा मानना है। ये तिनका एक छोटा सा है ना, वो जितनी उसकी हाइट, उससे भी ऊंचाई प्राप्त नहीं हुई। फिर वही है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल,
रहीमन हीरा कब कहे लाख का मोल। और नकली माल का पैकिंग जबरदस्त होता है। हालांकि मुझे आज भी याद है कि 4-5 महीने पहले आपने कहा था कि वो मैंने बोला था कि अमोघ लीला प्रभु, सब याद है मुझे। तो आपने बोला कि कहा आपने कि वो अपना दुकान चलाते रहेंगे, हमें क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे मन का घाट मिला है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी मन में भाव नहीं है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं मेरी जिंदगी गलत तरीके से ना मैं जी लूं, अपने अहंकार और अपनी धूर्तता या मक्कारी के कारण। और कोई भी भगवान या जो कोई होगा या नहीं होगा, मैं कल्पना करता हूँ इतना कठोर नहीं होगा कि मेरे इन छोटे छोटे पापों के कारण मुझे बोले कि अगले जन्म में तुमको मिलेगा। तो अभी हम वो पढ़ रहे थे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, अगर हम एक बंदर है और बंदर के सामने बोले एक केला अभी मिलेगा और तुमको अगले जन्म में केले का बगान मिल जाएगा, तो बंदर एक केला लेके भाग गया। हमको बंदर से तो कम से कम सीखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा या और दूसरा ये है ना कि जो हमारे मन में भी रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट की सेक्स चाहिए या खाना पीना चाहिए, तो क्या मतलब ये जो हम इतने हैं वहां जाके जो अलग, जो मुस्लिमों में वो बोलते 72 हूरे, मतलब ये भोग ही सबसे है बड़ा। नचिकेता ने यही कहा था ना यमराज से कि मतलब ये कुछ नहीं चाहिए। और मैं सोचता हूँ जो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग चाहिए और जिंदा किसी को बोल दे कि आप स्वर्गीय है तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। स्वर्ग का मतलब क्या बोलते, भोग मिले, नहीं चाहिए। अभी बोलता हूँ नहीं चाहिए वो। और ये भी मैं नहीं बोलता हूँ कि जहाँ प्रेम आता है वहाँ काम समाप्त होता है, जैसे स्त्री पुरुष में जो सेक्स होता है। पहले लोग बोलते जहाँ प्रेम, जैसे तुलसीदास जी ने कहे हैं कि याद नहीं आ रहा है अभी, उसमें ये है कि रवि रजनी दोनों नहीं रहते एक ठाम। लेकिन कुछ कुरीति कहे या कुछ सज्जनों की खामोशी के कारण दुनिया का जितना नुकसान हुआ है ना, वो दुर्जन उसका फायदा उठा ले गए। बस इतनी सी बात मुझे लगती है। अभी तुम बोल रहे थे ना कि धर्म अफीम होता है, किसी ने बोला है ये। धर्म अफीम नहीं होता है। अफीम इसमें मतलब, हाँ बोल लीजिए आप। अफीम होती है कमजोरी, समझे। कमजोर इंसान के हाथ में जो भी दे दो वो उसको अफीम बना देगा। चाहे धर्म दे दो, चाहे पढ़ाई दे दो, खेल दे दो, कोई व्यवस्था दे दो। मतलब इसमें आप यही कहना चाहते कि ओशो ने कहा था कि जो मैंने बोला है उसकी गारंटी लेता है, जो तुमने समझा उसकी नहीं। मतलब धर्म तो अपने आप में वो पिलर है, फिक्स है, कांस्टेंट है। मुझे नहीं पता किसने क्या कहा था, मैं जो कह रहा हूँ मुझे उतना ही पता है। इसको एग्जाम्पल में भी बताइएगा। कमजोरी जो है ना, कमजोरी वो होती है अफीम। अगर तुम कमजोर हो ना तो तुम अफीम हो। तुम जो करोगे तुम उसमें, वो नशा ही है एक तरीके का। हाँ। अगर तुम कमजोर हो तो कमजोर, अच्छा चाहे धर्म कर लो। नहीं, उस कमजोर कौन है और मजबूत कौन है। जैसे आपने उस दिन कहा था कि जो व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति के लिए दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है वो व्यक्ति गलत है, गलत है, गलत है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है साहस के साथ कि नहीं इसका जिम्मेदार मैं हूं, वो अच्छा हुआ बुरा भगवान भी नहीं हो मैं, वो व्यक्ति अच्छा, उसी आधार पे कि मजबूत व्यक्ति कौन है और कमजोर व्यक्ति कौन है। और कमजोरी सतही होती है, मतलब उसका जो वास्तविक रूप है कमजोर नहीं है, उसने चादर ओढ़ी हुई है कमजोरी की। तो कमजोर कौन और मजबूत कौन? बता तो दिया तुमने, जो दूसरों में दोष ढूंढे मतलब यही वाला वो कमजोर। हाँ। और जो खुद का दोष खुद में ढूंढे हाँ,
वो ताकतवर, और जो कमजोर होता है वो अफीम होता है। मतलब उसकी पूरी खाना पीना सोना कुछ भी वो सब अफीम। उसके हाथ में तुम कुछ भी दे दो, कुछ भी, वो हर चीज का बेड़ा गर्क कर देगा। उसकी शादी करवा दो, उसको नौकरी लगवा दो, उसको कुछ बिजनेस खुलवा दो, उसको राजनीति में भेज दो, उसको धर्म सिखा दो, उसको कोई बुक पढ़वा दो, कोई स्किल दे दो, कुछ भी कर दो, वो हर चीज का कबाड़ा कर देगा। मतलब इसको ऐसे में समझो, जैसे कंप्यूटर की भाषा में होता है ना, क्या बोलते हैं, संकेतक, पॉइंटर। तो जहाँ पॉइंटर को फिक्स कर देते उसके आसपास वही, जैसे। और जो धर्म होता है ना, वो उस कमजोरी से और उस फौलाद तक जाने का तरीका है, उसको धर्म बोलते हैं। तो जिसको अफीम बोला जा रहा है ना कि धर्म अफीम है, वो बहुत ही, ये मान के चलो कि वो उस स्तर की बात है जहां से धर्म चालू भी नहीं हो। एक बात मैं जोड़ रहा हूँ जो नहीं बोल पाया था। मुझे मान लीजिए ठंडी लग रही है और कोई भी XYZ दूसरा व्यक्ति है कि भार्गव ये आग जल रहा है, इसे हाथ सेक लो। मुझे गर्मी महसूस नहीं, गर्माहट हो ही नहीं रही है। बढ़िया अच्छा खासा कागज का सूर्य बना दिया है। जो आपने कहा कि तुमने क्या करा, मतलब एक तरह से शुद्ध विद्रोह। यहां पे बैठ के मुझे गर्माहट मिल रही है, कागज के सूर्य आपसे ज्यादा लुभावना है, गर्मी नहीं मिल रही है सर जी, ठिठुरन जारी है। यहाँ के सूर्य भी उबड़ खाबड़ है, मतलब वो कोई ज्यादा नक्शा भी नहीं, लेकिन गर्मी मिल रही है, बस इतना ही अंतर है वहां और यहाँ में। यहाँ वो नहीं मिलता और उसके जैसा पूरा बैकग्राउंड और पूरा वो चकाचक। हाँ, तो जिस गर्मी की तुम बात कर रहे हो ना, वो गर्मी धर्म। हाँ, ये समझ में आया ना। और ये धर्म दैनिक अब ये अफीम कहाँ से हुआ? नहीं सर जी, नहीं, तुम अपने दिमाग लगा के सोचो। अगर वो व्यक्ति महान है कार्ल मार्क्स जैसे, तो उन्होंने इन लोगों के धर्म का कहा है। हाँ, मतलब ये बस यही मैं हाँ वो समझ गए थे, समझाना चाह रहा हूँ कि वो तथ्यात्मक बात कर रहा है। हाँ, मतलब कि वो ये बताना चाह रहा है कि तुमने धर्म को क्या बना दिया है। हाँ, वो धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं, मतलब इसको ऐसे समझे कि एक दोहा, वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा है वो। हाँ, लेकिन वो एक तथ्य के रूप में उसको रख रहा है कि धर्म को तुमने अफीम बना दिया है। उसका कहने का मतलब ये है। वो समझ गए हम। हाँ। मतलब इन लोगों के धर्म है और वो उसी धर्म की पूजा उपासना कर रहा है। हाँ। लेकिन बोल रहा है तुमने कबाड़ कर दिया धर्म हाँ, के वो नाम एक पे। तरीके से चिढ़ के बोल रहा है। मतलब किसी, वो दुखी होके बोल रहा है। हाँ, मूर्खों के समाज में पीतल को सोना बना के बेच रहे हैं वो लोग। हाँ। और दूसरा जैसे बोलते हैं ना कि वाको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल, कुछ ऐसा है ना दोहा। तो कुछ ऐसे निम्न कोटि के लोग कि जोतों को काटा हुए ताई गो तू भाला, वो भी साला याद करेगा किसी पढ़ा। अब मुझे ये नहीं पता सर जी, वो उसमें जोतों को काटा हुए ताई बोए तो फूल, इसका मर्म ही नहीं जानते वो लोग। जैसे कई लोग बोलते मेरी जिंदगी राम के भरोसे है, और मैं बचपन से ही देखा सर जी, मैं सच कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारी जिंदगी राम भरोसे हो जाएगी ना, फिर ये गत तो ना रहेगी मेरे लिए। वो भरोसा, वो जो ये नहीं है राम भरोसा, अभी मेरा चल रहा है। मतलब सीधा कि जैसे वो बोलते हैं ना कि वो जैसे वो नमक के दरोगों में कि धन ने धर्म पर उछल उछल कर वार किए, तो वो वाली स्थिति कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं। अरे हम सूर्य के पास जाएंगे तो गर्मी आनी चाहिए, अन्यथा वहां से छोड़ के भागो। सूर्य के पास जब भी जाएंगे गर्मी ही आएगी। भले हमारे यहाँ भी रात्रि है,
लेकिन जब भी सूर्य के पास जाएंगे गर्मी ही देता है, उसका वो स्वभाव है। हाँ, तो धर्म उसी गर्मी का नाम। और जैसे मैं और जोड़ रहा हूँ, जैसे स्वभाव आत्मा, जैसे लोग बोलते हैं जो मन का सबसे शुद्धतम रूप आत्मा, जो अब समझ में आ रहा है, उस स्वभाव से ही सरल है। लेकिन हम लोग अपना वो भिड़िया धसान और पता नहीं उल्टा सीधा करके अपनी दिमाग लगाने के लिए वो कर देते हैं, उसमें वो बेड़ा गर्क हो जाता है हमारा। नहीं तो सबका स्पिरिट एक ही है, सबका वो मतलब, और जब चाहे तब वो अपना मतलब मतलब हाँ। लेकिन अब ये है कि अगर मैं वैसा ही होता और मैं आपके पास बैठता तो एक टाइम पे आप मुझे बहुत बड़े दुश्मन लग रहे थे, और आज लग रहा है कि नहीं ये मेरे अपने, मतलब अपना। वो उनका वो बड़ा सुंदर मर्म वाला है कि वो आए थे मेरे सपनों में, अब वो गिनेंगे मुझे अपनों में। हो जब आया पिया का गांव, हो जब आया पिया का गांव, तो ऐसे लचका मेरा पाँव कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। मैं बन के गई थी चोर, हो मैं बन के गई थी चोर, मेरी पायल थी कमजोर, कि घुंघरू टूट गए। धक्के खा के कैसा लग रहा है? धक्के खाने का मीन्स जो कोई अगर आप मेरे से पूछते हैं ये बात, तो जो कोई बाहर से आएगा और मुझसे पूछेगा कि ये घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो मैं उन सज्जन को यही बोलूँगा कि इस घर में अगर आपके जीवन में, मतलब उस व्यक्ति के जीवन में 100% में से 1% का 1000वां भाग भी अगर सच होगा तो फिर वो नहीं जा पाएगा। शायद समझ गए होंगे। नहीं समझा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में 99% झूठ है, 1% अगर सच्चाई है तो फिर इस घर से नहीं जा पाएगा। क्यों? प्रमाण में। अब क्यों का मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे पाऊंगा। नहीं तो एक्सप्लेनेशन तो मतलब फिर जो बात अगर बोल रहे हो एक्सप्लेनेशन तो होगा ना तुम्हारे पास। हाँ, उसको मतलब मैं अपने जीवन से बता सकता हूँ। तो और किसके जीवन से? अपने जीवन से बताना होता है। कि हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन उसको अपनापन मिल जाए तो बाकी सब ठीक हो जाता है। इस दुनिया में सर जी मैं जो देखता हूँ, चाहे साधुओं के फील्ड में जो भी तथाकथित अच्छे जो, या गृहस्थों के फील्ड में, मैं अपने घर पे यहाँ पे, और जैसे मैम ने कहा कि जैसे हार्वी वैसे भार्गव है, या अगर आप अभी 6000 रुपये नहीं दे पाते हो तो 3000 देना। वो अपनापन अगर मिल जाए, और इस बात के लिए मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप मतलब वो एक मतलब पूरा मतलब इंटरनल जो मतलब पूरा सच का साथी है, मैं उसका मैं मतलब साथ मिला मुझे, जैसे मैंने प्रार्थना करी, ये जो अंदर से सोच थी कि ये 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, मैं शुरू में बोला था कि सर जी मैं आलसी नहीं हूँ, सर जी मैं मतलब बस एक ये था कि नहीं हो पा रहा है तो नहीं करेंगे। कोई मारे पीटे या कोई दबाव डाले या किसी प्रकार का मतलब प्रभाव दिखाए, मैं नहीं झुकने वाला था। वो जब मुझे लग गया तो सहज ही समर्पण हो जाता है सर जी। वो
मैं कहूँ कि उस समय मैं कहता हूँ, मैं आज इस बात से लाख गुना बेहतर अवस्था में और खुश हूँ कि उस समय अगर मैं कहता नहीं सर जी आप जो बोलेंगे और मुझे रोटी चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं मानना है, ख़त्म। कोई भी हो आप, आका हो कोई भी हो, जब तक ये नहीं मान बोलेगा तब तक नहीं। घर से लेके अभी तक मैं एक ही चीज़ देखा, जैसे अभी मैंने नौकरी छोड़ी तो उन्होंने कहा मैंने वो मतलब उसी दिन से वो मतलब मेरी रडार में वो आ गए थे सज्जन कि मैं बेहतर काम करता था और मुझे पता था कि सेल्समैन के बारे में कुछ हद तक, जैसे ये बाजारू लोग होते हैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा मुझे आता है। और कपड़े ही नहीं, पोछा लगाने से लेके चाहे वो साइकिल बेचना हो चाहे कुछ भी बेचना हो या किसी चीज़, जैसे एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि ये घर मेरे लाइफ में सबसे बढ़िया है कि अगर कोई बोलेगा कि भार्गव आप अपने जीवन में जितने आपके अनुभव उसके आधार पे कोई सुव्यवस्थित घर कौन सा है तो मैं इस घर को लूँगा। सबको अपनी अपनी जगह दी गई है और साथ साथ यदि आप यहाँ, मैं यहाँ हूँ तो मुझे उठाने का भी एक प्यार से, मतलब ये नहीं कि मतलब एक टारगेट दे दिया गया कि तुम ये टारगेट अचीव करोगे तभी तुमसे प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे वो दिन याद है आपने बोला मैं तुम्हारे साथ नौकरी ढूंढूंगा, 5,000 की करना, नौकरी करनी। तो मेरे लिए मतलब वही किसी दूसरे व्यक्ति को मैं बोलूँगा कि अगर आप 1% भी सच्चे हो तो यहाँ भूल के भी मत आना, नहीं तो आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा। फिर वो मतलब अकेले बैठ के क्यों झूठ बोल रहे हैं, कि क्या करना है झूठ से। रोटी सच से मिल ही रही है और बेहतरीन तरीके से मिल रही है। जिस दुकान पे मैं जाके कांपता था, मेरे से काम नहीं होता था, उससे बड़ी दुकान में मेरे को हायर किया जा रहा है, तो क्यों झूठ बोलूँ मैं। मेरा शुरू दिन से जिस दिन मुझे टारगेट मिला है कि मैम मुझे बोलेंगी भोला है, आप बोलेंगे सच्चा है, मेरा टारगेट है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। इसमें मतलब ये नहीं कि आप मेरे पिता है मैं माँ, वो बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरे जीवन से झूठ जाना चाहिए, बस काम खत्म। इसके बदले में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अंदर से आज भी बोलता हूँ सर जी कि बहुत भोला हूँ, बहुत। मतलब अभी मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ आपसे कि उस समय जल्दी आ रहा है कि सर जी आप मेरे ब्रीफ में, मतलब कोई भी मेरे कंपार्टमेंट में रीचेक 3rd बार 1000 बार चेक करके देख ले, अभी 1% झूठ नहीं मिलेगा। जो मैं बोलूँगा वो ही घटना घटित हुई है, या जब मैं जो घटना घटित होगी उसी के बारे में बोलूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपने चुनाव, जैसे यहाँ पे एक मंदिर है ये पार्क के बगल में हो, तो वहाँ पे पुजारी ने, मतलब एक सज्जन ने ही मिलवाया था कि ये ब्राह्मण घर से है, तो उन्होंने कहा मैं आपको 15,000 दूंगा। मैं बैठ के पार्क में सोच रहा हूँ कि कौन सी नौकरी करनी है, पूजा का करना है 15,000 मिलेंगे, फिर दिमाग में दौड़ा रहा हूँ कितना टाइम मिलेगा, तो 6-7 घंटे वो सुबह शाम, फिर मतलब कम से कम आधा 1 घंटा सोचा, अंदर से लगा कि नहीं 2-3 किलोमीटर है, मैं साइकिल लूँगा, साइकिल से जाके वो काम करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है पता नहीं, लेकिन ये पुजारी वाला काम नहीं करूँगा। इसमें 2 दिन में वहाँ मागड़ी रोड पे एक वहाँ बिजली का फैक्ट्री है, वहाँ भी गया मैं, थोड़ा बहुत काम भी किया। लेकिन वहाँ का जो एक बहुत आराम है, 10 रुपये देना है, उतर जाना है, बगल में ही दुकान है, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। लेकिन वहाँ का जो एक देख के जो मुझे नहीं चाहिए वही था, तो छोड़ दिया सर जी। मतलब ये डिसीजन जो बचपन से लेके था आज तक है, वो बिल्कुल नहीं बदला है। हाँ, जब मैं, ये तो खैर तुम अभी की बात है, ठीक है। अपने बारे में कुछ और बताओ। जैसे जो अभी तक मुझे नहीं बताया हो। ऐसा कुछ नहीं है सर जी।
अपने पिछले 10-12 साल को कैसे देख रहे हो तुम? यहाँ बैठ के या फिर उसी समय अभी जो घटना अभी घटी जो है? अभी तुम जिस भी हालत में हो, अभी अपने पिछले 12 साल को तुम कैसे एसेस कर रहे हो? यहाँ आने के बाद मतलब कई उत्तर है हमारे पास, उसमें जो अच्छा वो सारे बोलूँगा मैं। मेरे अंदर कोई वैराग्य नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। जो पिताजी कहते थे, अब मेरी उदंडता भी कहे, मतलब कि एक जैसे मुझे आज भी याद है कि जो अब समझ में आता है मुझे कि मेरे पास 500,000 रुपये कहीं से मतलब आम बेच लिया, या वो मिर्च होते हैं वो घर पे टूटते थे, तो जो मतलब अब समझ में आता है कि हमारे आंगन में ही वो मतलब बाथरूम था, लेडीज़ वही नहाती, बुआ जी हो गई, माँ हो गई। तो क्या किया जाता था कि जो बाहर का दरवाज़ा वो बंद कर दिया जाता था। तो अब मुझे समझ में आया कि पहले भी था कि अगर मेरे पास 1,000 रुपये होते और 50-60 या 100 ईंटें लाके, सीमेंट लाके मैं उसको कम से कम बाउंड्री तो कर सकता था, जो मैंने नहीं किया, करना चाहिए। जैसे मेरे मामा जी जूता दिला रहे थे, तो मैंने 800 का जूता पसंद किया, तो फिर बोले नहीं ये नहीं लेंगे, तो फिर मैंने अपनी मक्कारी एक तरह से कि नहीं फिर यही दिला दीजिए, भाई का भी हो जाएगा। और ये चाहता था मैं कि मैंने भाई को दिलाया, मतलब वो मक्कारी थी, वो उसमें कोई नहीं था। या ये भी एक बार था कि जब मैं भागलपुर में पढ़ता था, मेरा भाई सामान लेके आता था, मैं घर नहीं जाता था, 50 किलोमीटर दूर है भागलपुर से हमारा पीरपैंती जगदीशपुर। तो एक बार मैंने मतलब बड़े डांट के उसको, गुस्सा हो गए थे हम, मतलब और पिताजी फोर्स करते ही थे, मतलब कि इसमें एक बात विषयांतर करो, अगर अगर उस समय मैं आपके साथ होता या आपके जैसे व्यक्ति के साथ होता, तो आज किसी और लेवल पे होता मैं, जो अब फिर से बन रहा हूँ। मतलब वही खुददार, वही सच्चा कि नहीं काम करना है तो करना है, जैसे अभी 9:30 वाला करेंगे, यही करेंगे। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ ना सर जी कि फुटपाथ पे लोग कपड़े बेचते हैं, उनका एक शक्ल देखता हूँ और उनकी जो सोच देखता हूँ, और एक बड़े मॉल में लोग बेचते हैं कपड़े और उनका वो चाहिए मुझे। बात काम की नहीं है, काम में बेहतरीन वाला काम चाहिए। जैसे ही पुराना वाला शॉप था, तो यहाँ पे उसको मतलब घिन आती थी मुझे कि मेरे को मैम का नंबर देता था उसकी पत्नी का, और बोलता था कि भार्गव तू बोल देना मैं ये गया हूँ, और स्पा में जाता था। उसकी अपनी मतलब मुझसे बोल देता कि भार्गव मैं स्पा में जा, क्या करने जा राम जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन वो मेरे से बोलता तुम बोल देना कि फैक्ट्री गए हैं, या फ़ोन छोड़ के चला जाना। तो पहले वो पूरा कर लो। तो बचपन से ही भोले थे, और बीच बीच में ग्लानि भी होती थी। और जैसे ये वाली जॉब छोड़ी, बिल्कुल पता नहीं था कि मैं जॉब आगे का पकड़ के, ये पता था कहीं ना कहीं कर लेंगे, मतलब अंदर एक आ गया है कि हाँ कर लेंगे हम, मतलब वो पता चल जाता है कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या नहीं करेंगे? भीख मांग के नहीं खाएंगे। क्या नहीं करेंगे? जो हमने 12-14 साल, एक चीज़ और थी सर जी जो मुझे बचाया, जैसे मैं आपसे व्यक्तिगत रूप में शेयर कर रहा हूँ, कभी मैंने दूसरों को दोष नहीं दिया कि फलाने के कारण, माता के कारण, पिता के कारण, उस साधु के कारण, बोल देता था, मतलब उस माहौल को, उस परिस्थिति को या उस भीड़ को दूर करने के लिए। लेकिन अंदर में बड़े शांत भाव से मैं महसूस करता था ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें किसी का दोष नहीं है और ये मेरा ही है। लेकिन छटपटा जाता था, कोई मार्ग नहीं मिलता था कि कोई बहुत मतलब हजारों हजारों लोग ऐसे मिले कि हम आपके साथ ये करेंगे, दुकान खोलो, वो मज़ा ही नहीं। जो ये अटैचमेंट या जो भी कुछ हुआ है, मतलब मैं चाह के भी नहीं भाग पा रहा हूँ यहाँ से, मतलब मेरे बस का नहीं है यहाँ से भागना। अब ये क्या जादू है कि क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता।
लेकिन कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ था। और इससे पहले वाली कहानी कि अच्छी यात्रा बीती, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मुझे आज सेल्समैन में बहुत अच्छी उसमें मेरी तरक्की हो रही है। हाँ, उसकी एक बात और पुराने दुकान की कि अभी 14 जनवरी को वो जो घर के मालिक थे उन्होंने मुझे भी कुछ गिफ्ट किया, वो खाने का, वो तिल का और वो लड्डू, और वो मेरे ऑनर को भी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, सर जी को इतना दे रहे, और मैंने बिल्कुल भोलेपन से कहा था सर जी, जैसे आपने देखा होगा मैं सबसे ऐसे ही बोलता हूँ। मैं सर जी को तो आपने इतना दिया, मुझे थोड़ा सा दिया, मैं भूल गया। वो 4 दिन के बाद मुझे डांट रहा है कि तुमने क्यों बोला। और मैं रोने लगा कि ये अभी तक डांट रहा है। इसी में एक कहानी सुनाता हूँ सर जी कि हमारे जो दादाजी 4 भाई, एकदम शॉर्ट में सुना रहा हूँ। 4 भाइयों में सबसे छोटे दादाजी, उनके 3 लड़के। उन 3 लड़कों में सबसे छोटे का नाम शायद रविरंजन है, भूलन भूलन उनका वो नाम है। तो जो हम लोग लंगड़ा आम होता है ना, मालदा, ये फर्स्ट में पकता है। और हम लोग जो साज होता था तो उसमें जो मेरे दादाजी का आम का जो हिस्सा आया था उसमें केवल लंगड़ा थे, मालदा आम। तो ये पहले पकता है, मतलब मई जून में। और एक फाजली आम होती है, बड़ा बड़ा देखा होगा आपने, इतना बड़ा बड़ा, वो लेट वैरायटी पकता है। तो हम लोग के यहाँ एक आम होता है, जो आम मतलब कलमी आम नहीं होता है, वो ऐसे ही डाल दिए तो हो गया, उसको बिज्जू बोलते हैं हम लोग। तो वो उसको बाबा वाली बोलते थे हम लोग। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि क्योंकि गांव में बहुत कम बगीचे थे आम के, तो गांव के सब लोग हमारे यहाँ आया करते, सुबह सुबह वो लेटरिन बाथरूम करने के लिए आए तो कुछ चुन लिए। तो सुबह सुबह चाचा जी हम लोग को ले जाते थे, और वहाँ पे मुझे कहा कि कोई भी आए तो पेड़ पे चढ़ने मत देना। तो मेरे वो भूलन चाचा भी आए और उन्होंने कहा कि हम आम तोड़ेंगे। तो हमने कहा नहीं। चाचा ने कहा कि नहीं तोड़ना, आप नीचे से जितना भी हो ले लीजिए, क्योंकि एक बार आम हिला देने से पूरा डाल ही पक जाता है। एक बार अगर चढ़ के हिला दिए ना तो जल्दी जल्दी पक जाता है, और उसको हम लोग को लंबा खींचना है। तो वो चले गए, मतलब मुझे गाली उली दे के जो भी चले गए, मैं भूल गया। अब हो गई 2 महीने बाद बरसात आ गई। बरसात में उनके जो हिस्से में जो आम था लाइनिंग में, वो आम पक रहा है, और मैं दादाजी के साथ कहीं से आ रहा था तो मैंने एक आम उठा लिया और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा। मैंने सोचा चाचा क्यों मारा आपने? तो बोले याद नहीं है तुमको, तुमने वो बाबा वाली आम, आज पता नहीं कोई इंजीनियर है वो राम जाने। और मैं मतलब थोड़ी देर के लिए पत्थर हो गया कि अभी तक इनको याद है। ये चीज़ मेरे में नहीं था, आज भी नहीं है। जैसे जिसका पैसा लिया है वो दिमाग में घूमते रहता है, जो यहाँ आने के बाद, कि नहीं इनका जितना जल्दी मतलब ये क्लियर करना है, ये क्रॉस अब ठीक नहीं लग रहा है। अगर मुझे 1,000 मिलेगा 1,000 में चलाऊँगा, और 1,00,000 मिलेगा तो 1,00,000 में चलाऊँगा। मतलब लेने में अब थोड़ी सी मतलब वो एक ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मतलब गलती हो रही है। यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि ऐसे जीवन जिया जाता है। यहाँ से आने से पहले चाहे वो घर हो, घर का भी डायरेक्शन था कि बच्चे वो अच्छे जो कमाते हैं, शादी करते हैं, पिता की बात मानते हैं। जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि बाप बेटा बात आपस में बात नहीं करते हैं, तो एक मतलब जो जिसकी शादी हो गई वो श्रेष्ठ है, जो मतलब, तो वो फ्रेम जो था मज़ा नहीं आता था। ये फ्रेम में मैं इसलिए झुका कि मुझे खुद अच्छा लगा। इसमें कोई, और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई जादू टोना और कोई कल्पना और कोई योग्यता अयोग्यता की बात नहीं हो रही कि आप जो है वहीं से स्टार्ट करिए। तो सच्चाई सबको प्रिय होती है। अब अगर इसके बाद भी अगर मैं आपकी बात नहीं मानूँ, आपकी मतलब सच की, तो मेरा दुर्भाग्य है कि हाँ मुझे हतोत्साहित नहीं किया जाए। जैसे आपकी सैलरी मेरे से बेहतर होगी ही, आप गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन आपके लिए आप स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब अगर चपरासी भी है तो उसकी बहुत वैल्यू। वो चीज़ मतलब मुझे 2-3 महीने इस बात को महसूस करने में लगे, क्या ये व्यक्ति सही है सीधा। और जब तक मेरे अंदर ये चुभेगा नहीं तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, सिंपल सी बात। और उस समय का था, ये सर आज आ रहे हैं, बोले भैया बोरिया बिस्तर बांध लो, मैं रेडी था। हाँ,
उसका मतलब और कुछ नहीं था कि असर क्यों नहीं हो रहा है, क्या पता है वो भी कहीं ऐसे तो नहीं, क्योंकि ठोकर बहुत खाया हमने कि ये कर लो वो कर लो वो कर। क्या ठोकर क्या? ठोकर भी नहीं बोल सकते, मैं झूठा था। और मैं अब झूठा भी नहीं बोल सकता हूँ अपने आप को, हाँ यहाँ अभी आके तो समझ सकता हूँ कि मैं, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं मारना चाहता था, कभी नहीं था शॉर्टकट कि कोई चमत्कार बाबा मुझे दिखा दे या कोई सिद्धि दिखा दे। मैं अभी भी एक सर जी मतलब 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कि मैं बहुत मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, इतना बोलता हूँ लेकिन वो जो मैं अंदर से हूँ ना बहुत शांत, 1-2 शब्द बोलने वाला, जो मैंने देखा है अपना कि सहज स्वभाव मेरा। जैसे कमरे में है तो कुछ नहीं, बंद फ़ोन है, फ़ोन भी है तो बिजी टोन में डाल दिया हमने, मतलब व्यर्थ का बकवास करना ही नहीं, बहुत अंतर्मुखी। और ठोकर का मतलब ये कि मैं कहीं गया किसी भी क्षेत्र में, तो मेरा जो घूमने का एकमात्र पर्पस था कि मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर लूं। तब समझिएगा आप थोड़ा, कोई ऐसा नहीं चाहिए जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर लूं। और जब तक मेरे हृदय को शीतलता नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी, जीवन बर्बाद हो जाए। मैं आज भी कहता हूँ सर जी, मैंने जीवन में 2 चीज़ों से बहुत प्रेम किया, एक हारमोनियम से, बॉलिंग से, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये सब काम कर रहा हूँ, ठीक है सर जी। और बॉलिंग जो मैंने चुना था अपनी स्वेच्छा से चुना था, और उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आज भी जब मैं अभी करने लगा हूँ अच्छा बॉलिंग, तो याद आ जाता है कि मैंने 2 ही चीज़ से प्रेम किया था। और इसके लिए बिल्कुल नहीं कि कमर्शियलाइजेशन या वो, बिल्कुल नहीं, वो खुद से हो गया था मेरा। और तीसरे आप भगाएंगे भी, मैं आपकी बड़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं बहुत खुददार आदमी हूँ। मैं जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक नहीं मान सकता। अभी ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। जिस दिन मैंने आपको बोला कि सर जी आज के बाद पिता की संपत्ति, जैसे अगर मेरे जीवन में इन फ्यूचर अगर कोई लड़की आती है तो मैं बोलूँगा भैया आपको भी कमाना पड़ेगा, हम और हमारी जो संपत्ति इतनी है। और ये मैंने खुद से, अब ये गलत है कि अच्छा है, कि अगर आप उधर जाती हैं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कि अब विपरीत धारा में नाव है तो अपने को ही खेना है, सपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब अब आपसे भी वो कि क्यों सहारा दे रहे हैं, यहाँ सहारा लेंगे जैसे मुझे ज़रूरत है, लेकिन एक सहारा एक मित्र के नाते, एक वो नहीं है, वो ये भिखारी वाला नहीं है। और मैं अभी भी फिर से वही बात दोहराऊंगा कि सर जी मैं आपके जैसा ही हूँ, बिल्कुल एज इट इज़। जो जो गुण या जो जो आपके अंदर वो विचार भाव, वो जो अंदर स्ट्रक्चर है, वो पूरा एज इट इज़ वही है, डिक्टो। जैसे मैंने आपको अभी कुछ दिनों से चुन लिया या महसूस किया, वो जो महक मुझे मिली, तो हाँ कभी कभी लगता है कि मैं अकेला हूँ बहुत, ये फील। अब एक 14-15 साल का लड़का जब घर से बाहर चला जाए और बाहर ही रहे, तो मतलब मैं योगा करता था, भगवान की अच्छी फ़ोटो लगाता था, तो गांव के लड़के जाते थे पिताजी को बोल देते थे। तो मुझे आज भी वो भी दिन है कि जब गांव के लड़के मेरे बगल में आके कुछ बोलते थे कि भैया आप भजन सुना दीजिए, तो उनकी माँ आके भगा ले जाती थी कि ये तुमको साधु बना देगा, इससे दूर रहो। रोने लगते थे, क्या इसको गलत सिखा रहे हो। जैसे योगा सिखाना या क्रिकेट का बॉलिंग का प्रैक्टिस करना, मतलब पता नहीं फास्ट बॉलर का कहाँ से आया मुझे नहीं पता सर जी, लेकिन अच्छा है, सब अच्छा है। खुश हूँ कि
और ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे करोड़पति बनना है, क्या बनना, मुझे वो फूंकना है अपने आप को। तो वही वाला कि एक प्रहर पहुंचा सके साजन जी के ठौर, पहुंचा कोई और था लौटा कोई और, वैसा बनना। चाहे उसके लिए कुछ भी लगाना पड़े, 9.5 घंटे की, 10 घंटे की, 11 या 15 घंटे की ड्यूटी, लेकिन करूँगा मैं। तो इसके लिए तुमने पहले क्यों नहीं कोशिश करी, इन 12 साल में क्यों नहीं कोशिश करी? ऐसा तो है नहीं कि तुम अगर कोशिश करते तो तुम 12 साल थोड़ी नहीं कोई बिना कोशिश के रह सकता है। अगर ये तुम जो तो बोल नहीं, रहे हो, अगर तुम कंटिन्यूअसली तुम्हारे अंदर अगर वही इच्छा होती 12 साल में, तो तुम कुछ ना कुछ तो बात कोशिश ये करते। है कि जैसे याद है आपको ना, थोड़ा कि सोच के ईमानदारी से मैं बताओ। ईमानदारी से बोलूँगा, मैं मतलब सोचता नहीं हूँ, जो हूँ बस हूँ। हम्म। उस बचपने को अगर कभी अच्छी तरह से कुचल दिया जाए ना, तो फिर व्यक्ति बड़ा टूट जाता है। मैं बोलता हूँ ना सर जी कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा दूसरा जन्म है, नहीं तो मैं खुद को खा गया था जम करके। जिस समाज से हम आए वहाँ पे जमीन, सरकारी नौकरी, समाज में वैसी प्रतिष्ठा जो कि लड़की से बात नहीं करना है, शिष्ट रहना है, शालीन रहना है, और वही अलग अलग फेवर में आश्रम मिला, अलग अलग रंग में। अभी जैसे आपने कहा ना कि पहले कोशिश करी नहीं, कोशिश का ही तो फल है कि मैं कई बार ट्रेन में, बस में, मुझे आज भी याद है कि जब पैसे नहीं रहते थे तो बस का जो ऊपर का कैरियर वो छुप के जाके बैठ गए हम, ठंड का समय, और मतलब टारगेट ये कि वहाँ कोई एक व्यक्ति है जो बड़ी अच्छी बात करते हैं और मेरा मार्गदर्शन कर देंगे। तो शायद वो सिरमौर जिला है राजस्थान में कहीं, वहाँ हम गए थे और छुप के बस में। तो जो उसका वो खलासी था, खलासी समझते, कंडक्टर। हाँ कंडक्टर, जब वो ऊपर देखा मैं ठंड में ठिठुर गया था, वो खूब पीटा मुझे। वो मार का भय नहीं था, डर तो हो रहा था कि मुझे उनसे मिलना है। मतलब उससे ज़्यादा बेहतर खुशी ये हो गई कि मैं यहाँ पहुँच गया, मैं उनसे जाके मिलूंगा। जब जाके मिला तो बस वो एक, इस घर में जो देखा, व्यक्तिगत आपसे अगर ईमानदारी से बताऊँ कि शायद मैम अगर मुझे मिलती तो शायद नहीं हो। मैं अपनी बात ईमानदारी के साथ रख रहा हूँ, रखूँगा कि वो ये पक्षपात नहीं है, जो मेरी बुद्धि अभी तक कि आप नहीं होते तो शायद नहीं बदलते, आप नहीं बदलते, क्योंकि बात करने वाले खूब मिले मुझे, वो असर ही नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँ। यहाँ मैं सच कह रहा हूँ सर जी, यहाँ से मैं चाह के भी नहीं भाग रहा हूँ। हाँ, इसमें एक मेरा निवेदन है कि कभी कभी ये भाव आ जाता है कि मैं जैसे कमरे में अकेले रहता हूँ तो फिर वही अकेलेपन वाला भाव आ जाता है। इसके लिए कुछ आप बता दीजिएगा, लेकिन बड़ा फील होता है कि कोई नहीं पूछने वाला है, या खाया कि नहीं खाया, तो बड़ा एक कमी खलती है। प्रयास किया तभी तो आज यहाँ हूँ। मुझे याद है कि नहीं तो 100-200 कि व्यक्ति को सामने से देखा या फ़ोन किया, पर्ची दी, ये पता आप आ जाना, ये करना, वो करना, पर्ची फाड़ के फेंक दी या नंबर डिलीट कर दिया। कितने ऐसे, वो जो हो गया, मतलब आगे 1 रुपया नहीं है लेकिन ये बोल रहा है कि आप आ जाइएगा, हम आपको, वो अंदर से होता ही नहीं था। अब ये मेरा अहंकार है कि क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आपसे मिला हूँ तो सीधा वो वाला भाव कि मूड हुआ कि घर में नहीं रहना है। मतलब मेरा सम्मान होता तो भी मैं वहाँ नहीं रहता, क्योंकि एक वो कि मैं कमा नहीं रहा था, और मेरे पिताजी सम्मान भी करते तो एक लग जाता था मुझे, यार यहाँ मतलब ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ ये लोग को। तो एक पक्ष में बिल्कुल मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नहीं था कि मेरा कोई सम्मान करता या माँ बुलाती, तो जब मैं खाना भी खाता तो लगता तो नहीं यार,
ये खाना मेरे मज़ा नहीं आ रहा है खाने में, जैसे अब मैं खाता हूँ। तो सम्मान भी जैसे कोई मुझे सम्मान करता था कि आप बड़े साधु हैं या आप बड़े अच्छे लड़के हैं, तो मैं रोने लगता था कि नहीं, वो खोखलापन शुरू से ही था और वो खोखलेपन ने मुझे बचा दिया। यहाँ पे पता चला कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप मेरे जैसे खुददार और मेरे जैसे ठसक, मेरे जैसे सच्चे हो जाओगे। उसकी प्रक्रिया में हम, और ऐसा कोई नहीं बोलता था। कोई बोलता था कि आप मेरी बात मानो और मुझे खुश करो तो मैं समाज में बोलूँगा कि ये अच्छा लड़का है, चाहे वो पिता हो चाहे साधु बोले कि आप ये तपस्या करो, वो मज़ा नहीं आता था सर जी। अगर कोई अपना होगा बिना कंडीशन के मुझे रखें। फिर वहाँ पे बहुत रोया हूँ सर जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। गंगा किनारे, नर्मदा किनारे। एक बार शायद मैं एक बार बेंगलोर भी आया था, कहीं इधर वो बीजापुर शायद कोई बॉर्डर है, याद नहीं है ठीक से। वो गोल गुम्बद देखने आए थे हम पहले, वो एक संत के साथ ही आए थे। इसमें ये भी कहेंगे हम कि कई ऐसे सज्जन सरल लोग मिले कि वो बोल देते कि देख बेटा मेरी पत्नी कर्कशा है या मुझे घर में है तो मैं तो चुपचाप भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं साधु नहीं हूँ। तो अच्छे लोग भी मिलते थे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इन सारी बातों का जो एक समुच्चय है या जो निष्कर्ष है कि मैंने आज तक किसी को दोष नहीं दिया है कि फलाने ने मेरा ये कर लिया। सामने बस स्टैंड में बैठे हैं, पता कहीं का है, आधार कार्ड है, वो बैग लेके चोरी हो गई, कुछ नहीं, मैं रो रहा हूँ बस ये भी अच्छा ही होगा। तो जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले कहा तुमने घुटने टेके, मैं घुटने नहीं टेका सर जी, बहुत दम है, इतनी जल्दी कैसे टेक देंगे। मुझे वो एक बार मिल गया ना कि ये है, फिर अब देखिए आप, मतलब मैं वो कहता हूँ ना आपसे कि सच के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं है। न किसी लड़की से प्रेम है, न किसी जो भी है, मतलब कि हाँ हारमोनियम से बहुत ज़्यादा, बॉलिंग से बहुत, मतलब जो है, मतलब ठीक है वो सामने है। बुक्स, हिंदी बुक से बहुत प्रेम है। आज ही मेरे पास पैसे नहीं थे, एक रास्ते में वो एक सेपियंस का जो हिंदी मेरे पास है, इंग्लिश में मुझे पढ़ना है, तो 380 का बोला उन्होंने, तो मैंने बोला कि आप रखना, मैं बाद में आके ले लूँगा। अब ये अच्छा है कि बुरा है, लेकिन फिर भी मैं अभी झूठा हूँ। फिर भी अभी लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं बोल रहा हूँ, जबकि सच ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें अभी वो गहराई नहीं आई है। और ये जैसे आचार्य जी को सुना, आपको देखा, तो ये अभ्यास, जैसे बोला आपने, सॉरी कहा आपने कि 11 साल मुझे लगे, तो मुझे भी लगेंगे। हाँ, इसमें बिल्कुल मैंने घुटने नहीं टेके हैं कि मैं किसी से पैसे मांगूं या हाँ, कुछ बातें है मेरे जीवन में कि 6 बजे तक अगर ड्यूटी हो तो 8 बजे से 6 बजे तक करूं, फिर 6 बजे से 8-9 बजे तक खूब जम के क्रिकेट खेलूं। मतलब क्रिकेट खेलूं का मतलब कि वो मेरा पैशन था। मतलब ये भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देने का कि क्यों पढ़ना है, मतलब अच्छा था बहुत, मतलब एक रस मिल रहा था पढ़ने में, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मतलब मज़ा आ रहा था सर जी। लेकिन सब पे वो बॉलिंग, गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन उसके प्रति जो मेरा प्रेम है वो, मतलब फिर झूठ बोलना पड़ेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है। जैसे किताब के प्रति प्रेम है तो मैं कहीं ना कहीं से ला ही देता हूँ, वो चाहिए तो चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला सर जी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, अब आप मुझसे बनवाइए तो बढ़िया बढ़िया बना लेंगे, एकदम वही भार्गव है। लेकिन आपने वो कहा ना कि प्रयास क्यों नहीं किया, कर ही रहे थे, तभी तो आज यहाँ है प्रयास का। अब जैसे मैं कहीं हारमोनियम सीखने जाऊँ तो वहाँ पे, और दूसरी बात होती है कि कहीं बूचड़ खाने में अगर हम शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करें तो मैं कोई तानसेन नहीं हूँ। हाँ, यहाँ हो सकता है अगर किसी आश्रम में या कहीं घर पे आसपास, तो अभी जैसे मैं जहाँ हूँ तो उससे नीचे कोई लड़की रहती है,
तो मेरा शक्कर ख़त्म हो गया था, तो मैंने उससे मांग लिया। अब वो नीचे की बुढ़िया मुझसे बोल रही है कि उससे बात मत करना। मैं सोचा क्या इन लोग का मानसिकता है, मैंने शक्कर ही तो मांगे थे, शक्कर मांग लिया, लौटा दिया, काम खत्म है। अब वो लोग के दिमाग में कि लड़की से जरूर बात करता है, जबकि ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं है। फिर भी वही बात कि लड़का लड़की मिले तो बस वही बात जो घर पे होता था। तो इन सब से बौखला जाते। जैसे मैं कहीं कोई हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ आश्रम में, तो आश्रम की जो एक निर्देशिका होती थी, एक जो नियमावली, उसका साफ उल्लंघन करते थे हम। मतलब शायद आप समझ पाएंगे इस बात को कि मैं आश्रम में पैंट शर्ट पहन के घूमता था। देखते हैं क्या होता है, भगाएंगे लेकिन यही पहनूंगा। अगर ये सच्चा होगा तो मेरी हर बात मानेगा। उसके बाद जैसे ये ट्रीटमेंट जो था, और एक अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट सबको अच्छा लगता है, जो सच में अंदर से मतलब निस्वार्थ प्रेम करे। जादू है सर जी, वो एक ही जादू है जिसे हम प्रेम कहते हैं। बाकी और ये प्रयास कहे या जो मैंने उन्नति नहीं करी, तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, मैं अभी खुश हूँ। और ये भी एक बता दूँ आपको, जैसे उसने आज ही बोला कि आपको 15,000 से 17 18,000 देंगे, और मैं आपको बोलता हूँ सर जी वो 25,000 तुरंत करेगा, एक हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद, जैसा मुझे लग रहा है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन वहाँ की जो मैंने पूरा वो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं किसी भी परिस्थिति को। जैसे आपने कहा ना कि भार्गव यहाँ मैजेस्टिक पे जाना है, ये सामान लाना है, तो क्या आप ला सकते हो? तो 2 मिनट लगते हैं मुझे पूरा, कि कैसे लाएंगे, कौन सा बस, क्या क्या होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे। मतलब ये सब बचपन से ही ऐसी थी कि 2-4-5 मिनट में मतलब इतना शार्प माइंड से मैं कर लेता था कि जैसे नहीं होता गांव में भोज भात होता है, तो मेरा प्रयास रहता है कि पत्तल भी कहाँ फेंका जाए। जैसे मुझे बड़ा बुरा लगता था कि गांव में भोज होता है और पत्तल फेंक देते थे रोड पर, पत्तल उड़ते थे दूसरे गांव के आगे, बड़ा मुझे बुरा लगता था। तो सोचते थे कहीं गड्ढे में दबा दिया जाए, या फिर कहीं बोरियों में वहीं उसी समय, क्या लगेगा बोरी रखें वहाँ पे 2 लोग खड़ा कर दे, बोरी में पैक करके कहीं खाद के पास डाल दें, वो ज़्यादा अच्छा। इन सब में दिमाग बड़ा वो तरीके से लगता है। मैं जितने भी आश्रम में रहा तो लगभग या तो रसोई की सेवा या सफाई की मतलब फावड़ा चलाना, ये वो ज़्यादा पेड़ पौधों से, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग मुझे छेड़ते नहीं थे। और जो लोग अभी जैसे कुंभ में मैं देख रहा हूँ, कभी कभी वीडियो देखता हूँ सर जी, जैसे मेरे से अगर कोई बच्चा या आरवी मुझसे पूछे कि भैया आप सच्चे हैं क्या, तो मैं बोलूँ नहीं मैं सच्चा नहीं, भोलेपन से बोल दूंगा कि नहीं, मैं अभी मार्गदर्शन किसी का नहीं कर सकता। तो जो आपने मुझे लाए और कहा तो सच तो है यहाँ, बस और वही चाहिए मुझे। और जितने भी लोग हैं कि वो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि 4 प्रकार की वासना होती है, पुत्र की इच्छा, स्त्री की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा। तीनों इच्छाएं त्यागना सब हो जाता है, लेकिन ये मान सम्मान की इच्छा कि मैं बड़ा बनूं, या एक कल्पना लोक में मैं दूसरी दुनिया बनाऊं। अब जैसे मैं 12वीं में पढ़ता था, 11वीं में, 10वीं के पास गया, कमरे को सजाना अच्छा लगता, तो अच्छे अच्छे भगवान के फोटो लाए, और पिताजी ने 10,000 रुपये भी दिए थे, तो उस समय 10,000 बहुत बड़ी बात, तो कुर्सी लाए, वो लाए। अब गांव के लड़कों ने मतलब वो कर दिया पिताजी से कि मतलब इतनी छोटी सोच वो लोग की रहती थी कि मैं मतलब बिलख के रो पड़ता था, तड़प के, कि क्यों ऐसा बोल रहे। और पिताजी वो चालू, ये बर्बाद कर दिया, वो कर दिया। एक बार मैं भागलपुर में एक ही बार मैं फिल्म हॉल में गया था, वो शायद नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक गौतम पांडे था उसके साथ, और उसी ने आगे शिकायत कर दिया कि ये तो फिल्म देखने जा रहे हैं, जबकि मेरी रुचि नहीं रहती थी। हाँ फिल्म देखने की रुचि है, लेकिन अकेले में। अभी तो तुम बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि किसी को दोष नहीं देते।
नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ कि नहीं देता, लेकिन उस समय की परिस्थिति बता रहा हूँ, उस समय बुरा लगता था, सच में लगता था कि मतलब इनको मैंने क्या सोचा और ये क्या निकले। जैसे कोई गांव का लड़का है, बोला भार्गव आज रात को मुझे रुकना है, और मुझे बड़ा बना के खिलाना अच्छा लगता था कि आप आइए, किसी को भी पकड़ के। आज भी मुझे याद है, एक सुरेंद्र पांडे है गांव के, रिश्ते में भाई लगेंगे, तो सुबह सुबह वो कहीं कचहरी जा रहे थे भागलपुर में, उनको पकड़ के लाए मैं, और मैंने हलवा बना के उनको खिलाया। पूछ सकते हैं आप उनसे, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कि आइए भैया आप खा के जाइए। और अब लगता है कि नहीं, वो मेरी ही कमी थी, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। हाँ, वो जो मासूमियत है, जो एक लोगों का कैसे नहीं चलती दुनिया? मतलब जैसे जो मेरी सोच थी मतलब कि कैसे नहीं चलती? दूसरों पे निर्भर रह के हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, परजीवी बन के। जैसे पिता के पैसों पे मैं पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद दूसरों को हलवा खिला रहा था, ये थोड़ी है। अपना कमाओ तो फिर बांटो। बोलता हूँ आपके जैसा, बस ये बार बार याद रखिएगा। हाँ, ये एक चीज और जिद बनेगी है, हारमोनियम लूंगा तो नहीं लूंगा, साइकिल लूंगा तो नहीं लूंगा, मतलब एक वो रहता है। मतलब अब आजादी कहे कि क्या कहे, लेकिन मजा आता है। जो जो दूसरी बात ये है, इसके अलावा जैसे मेरा अभी क्या आजादी मतलब क्या है तुम्हारे जीवन में? आजादी का मतलब क्या है अभी तक? बड़ा गहरा प्रश्न है, लेकिन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरों के उदाहरण देखिए बता पाऊंगा। मन वचन कर्म से मैं एक हो जाऊं, किसी भी फॉर्मेट में, यही मेरे लिए आजादी है। हो जाऊं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक तुमने क्या किया है आज़ादी के लिए, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। आजादी के लिए मैंने बहुतों से मार खाई है, और एक उन लोगों की भाषा में पापी और नीरस जीवन मेरा, कि ये किसी की बात नहीं मानेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सुधर नहीं सकता। मतलब एक अक्खड़ जिद्दी, नहीं तो नहीं, बर्बाद हो जाए जिंदगी चलेगा। आजादी के लिए यही किया है मैंने, मतलब नहीं मानना है तो नहीं मानना, चाहे कोई प्रलोभन हो, पैसा हो। कितनी जगह से भागे हो अब तक लगभग, मोटा मोटी? 200 कम से कम, मोटे मोटे मुख्य मुख्य, छोटे छोटे स्टेशन तो कितने पार हो गए, होल्टा और वो जंक्शन, कम से कम 200। और उन 200 में से 190 मैं अपनी स्वेच्छा से छोड़ा हूं। हाँ, उन्होंने बाद में आरोप लगा दिया। क्यों छोड़ा? अच्छा नहीं लग रहा था। क्या? अगर कोई ये कहे कि तुमको धोती पहननी पड़ेगी रोटी खाने के लिए और तुमको मोक्ष मिलेगा, तो मैं फिर रोटी छोड़ देते, दूसरे में जाएंगे। बंद के रहना अच्छा नहीं लगता है अभी भी। जो विराट है उसमें रम जाएंगे, खो जाएंगे। जो अपनी मतलब कुछ होना भी तो चाहिए सर जी। मतलब एक हम बोल रहे हैं कि हम समुंदर है और हमारे 5 लीटर पानी है, तो फिर मैं स्विमिंग बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक जान गया हूँ, लेकिन स्विमिंग पूल में तैरना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा जहाँ पैर जमीन पे लग जाए तो बड़ा बेकार लगता है। ये क्या, ये थोड़ा अथाह जल तो हो। डूबेंगे, डूबने का और मिलने का वो तो शुरू से ही है। और आज़ादी
के संबंध में ही शायद विषयांतर हो सकता है। जैसे मैं आपको अयाचक में बोलता हूँ और सज्जन, हजारों साल बीत रहे हैं, ये भी बीत जाएगा। सही जीवन क्या है इसके बारे में अन्वेषण आज भी उसी प्रखरता के साथ चलता है। उस व्यक्ति की पूजा कभी नहीं करेंगे जो केवल ये शो ऑफ करने का है और कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं मतलब मेरा सर स्वाभाविक झुकेगा और एक जगह झुकेगा, वो 1000 जगह वाला नहीं। आज़ादी मतलब कभी भी मैंने पूरा प्रयास करके सर जी, मैंने बहुत बता रहा हूँ आपको कि बहुत रोया, और उस रोने के क्रम में ऐसे भगवान से कि कहीं तो एक जगह, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई छोटा सा मकान देकर रोने, क्या ये मकान मुझे नहीं मिल सकता? आज मैं अजमेर हूँ और कल उधर हूँ MP में, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, विदाउट टिकट। नहीं रहना तो नहीं रहना, कहाँ जाना पता नहीं। यहाँ पे आके कुछ कुछ लग रहा है कि नहीं, मेरा भी हो सकता है। जिस समुद्र को लोग कहते हैं उसकी कुछ कुछ गहराई मिल रही है, तो डूबने के लिए तत्पर हो रहे। तो किसी ने हो या फिर तुम्हें खुद से कभी ये नहीं लगा कि वो छोटा सा मकान मेरा हो जाए तो वो तो कमा के हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कौन सी उसमें बड़ी बात है? नहीं 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 नहीं, उस समय बता तो रहा हूँ सर जी, मतलब शायद आपने अध्ययन किया होगा विवेकानंद जी का राजयोग का चित्रलेखा। इसमें ऐसा होता है कि जब हम प्रत्याहार के शिकार होते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब एक अष्टांग योग में आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार ये है कि आपने मेरे को हिप्नोटिज्म किया अपनी बातों से, वो से, जैसे वो हिटलर करता था, मतलब। और जैसे पहले एक हम लोग पढ़ते थे, ये मैं हिस्ट्री की किताब बहुत हिंदी की पढ़ा हूँ, तो उसमें आता जब कोई जापान की जो चाइना पे अटैक करता था, याद नहीं आ रहा है कोई, तो उनको मिलता था कि अगर तुम इतनी चाइना सेना को मारोगे तो और अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, और जो लड़कियों के साथ वो लोग संभोग कर लेते थे फिर उन लड़कियों को मार दिया जाता था कि दूसरी मिलेंगी अब। तो वो उनके बल पे, अब जैसे कि आतंकवादी हैं, ये हिप्नोटिज्म एक्समेरिज्म के कि स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी या शराब के चश्मे मिलेंगे, बस ये है प्रत्याहार। तो मैं भी उन प्रत्याहार ये है। हाँ, प्रत्याहार मतलब कि मैं पूरी तरह आपका हो जाऊं, बेहोशी अवस्था में, स्वेच्छा से नहीं। जैसे रत्नाकर हुआ था, जैसे वो अंगुलीमाल, वो बिल्कुल नहीं। जैसे वो भजन आता है मीरा सरिता सागर में सरिता, वो बिल्कुल नहीं। मतलब तोड़ मरोड़ के, मतलब वो एक क्रश करके वो अपनी व्यक्तिगत अहंकार को बढ़ाने के लिए वो व्यक्तियों की आहुति दे देते हैं ऐसे लोग। मतलब वो अभ्यास भी करते हैं इस बारे में कि जैसे वो, मतलब एक ऑटोबायोग्राफी स्वामी विवेकानंद मैंने 20 बार पढ़ी, अलग अलग खरीद के, मतलब पढ़ी कहीं रख दी, क्योंकि अता पता अपना ठिकाना है ही नहीं। फिर किसी ने बोला पढ़ी 1000, मतलब 20 बार पढ़ी हमने और 1000 बार सोचा, लेकिन मुझे कोई असर नहीं। उसी में है कि फूल गोभी की चोरी ये। लेकिन जब से मैंने हाँ, वो जब से, मतलब वो देखिए सर जी, मैं सीधी बात बोलता हूँ, ये संगति सबसे बड़ा वो औषधि है, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बोल भी रहा हूँ, संगति का शुभ प्रभाव है। नहीं वो आप देख लीजिए ना मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। अभी मैं बोल रहा था ना आपको कि सर जी मुझे बॉलिंग का चाहिए, लेकिन बड़ी दुकान देख के खुशी हो रही है कि मैं उस दुकान में, और वही ये फुटपाथ पे वो बेच रहा है 100-200 का जो सेल में बेच रहा है, उसका एक चेहरा और उसकी एक सोच,
और बड़ी दुकान के लोग, भले उनकी सोच बड़ी हो अलग बात, वो अच्छा लग रहा है, बस इसलिए मैं बड़ी दुकान में नौकरी कर रहा हूँ। और ये सोच रहा हूँ कि अगर 9:30 बजे मैं वहाँ से छूटूंगा, 10 भी बज सकते हैं, तो वहाँ पे चने और गुड़ खा लूँगा, और शाम को वो जो स्प्राउट्स हैं वो खा लूँगा, सुबह में एक टाइम रोटी बना लूँगा, सुबह में ये खा लूँगा, लेकिन करूँगा ये तो बड़ी दुकान फुटपाथ से अच्छी कैसे हो गई? नहीं। बड़ी, मैंने पहले ही बोला ना आपको कि हो सकता है वो लोग भी उसी मानसिकता के हों, लेकिन वहाँ की जो डिसिप्लिन है ना, वो अच्छा लग रहा है मुझे। डिसिप्लिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब नियम होता है, लेकिन वो डिसिप्लिन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फुटपाथ पे जिस तरह से उससे लोग बात करते हैं और एक वहाँ जाके बात करते हैं, दोनों कपड़ा ही बेच रहे हैं, तो वो मुझसे बेहतर अच्छा लगता है वो बेचना। अब ये नहीं पता कि वो गलत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बड़ी दुकान में कपड़ा बेचना, इस तरीके से कपड़ा बेचना चाहिए अगर मैं अपनी दुकान खोलूँगा तो। फुटपाथ पे भी जो बेच रहा, मैं अधिकतर, मैं एक आपको बचपन की स्मृति याद दिला दूं कि जैसे दिवाली या होली या दुर्गा पूजा आता था, तो लोग कपड़े मतलब लेके कंधे पे बेचा करते थे, और जो कपड़ा मार्केट में 1000 रुपये का है वो 600 में 500 में दे देते थे। तो अब यहाँ कपड़े की दुकान पे काम करके मुझे पता चला वो लोग क्या करते थे कि साल भर काम किया उन्होंने और कुछ कपड़े चुरा लिया उन्होंने। दुर्गा पूजा दीपावली में 10-15 दिन की छुट्टी मिली, वो कपड़े अब बेच रहे हैं। ये सच बता रहा हूँ आपको, ऐसा ही होता था। जो मुझे समझ में आया कि लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि तुम चोरी तो नहीं करोगे, मुझे हंसी आ जाती थी। बोले कि कई लड़के कपड़े चुरा के फिर स्टॉक में लेके फिर कहीं दूर गांव में बेच रहे हैं। ये थोड़ी करना है सर जी। और कपड़े ही बेचने हैं तो हम फुटपाथ पे क्यों बेचेंगे? पुलिस तो आएगी हटा देगी, कोई भी आएगा मुझे भगा देगा, अपनी दुकान बैठ के खोलेंगे, कोई माइका लाल नहीं बोल सकता। ठसक तो चाहिए। वो कभी कभी इन सारी परिस्थिति को अपने जीवन की पोटली बांध के देखता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ। बस पता नहीं क्यों लगता है, यहाँ आने के बाद लगता है सही कर रहे थे सारे, चाहे वो हरिद्वार से भागे, चाहे अरुणाचल गए, वहाँ गए। और मुझे लगा कि छोटी बहन की शादी है, लेकिन छोटी बहन की शादी में लोग क्या बोलेंगे, नहीं मुझे खुशी नहीं बोल रहे, मैं चला, कोई परवाह नहीं। मतलब बड़ा एक तरह से सर जी, एक मेरा दुर्गुण कहे कि सद्गुण कहे कि बड़ा मतलब मेरा कोई गला काट दे, लेकिन वो एक कोई भद्रकाली काली का उपासक था और रात में मुझे पकड़ के ले गया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, डर नहीं लगा, मार दो, हो सकता है तुम्हारे हाथों में मृत्यु लिखो, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये एमपी की बात है। मैं आपसे मिला नर्मदा किनारे आखिरी समय में, इससे पहले कई बार मैं कहाँ कहाँ वो नर्मदा किनारे वो कौन सा था, मणि नागेश्वर घाट हो गया, फिर वो एक कौन सा वो बहुत बड़ा बांध है वो जहाँ मगरमच्छ रहते हैं, वो पूरा मतलब कहीं चले गए हम। ये इंदौर में एक जगह पड़ती है नर्मदा किनारे के पास ही घाट है, मऊ जगह है, हर जगह घूमे नर्मदा। जहाँ ये लालसा लगती थी कि ये अच्छे आदमी होंगे। और मुझे आज भी एक बड़ी, और ऐसे करजन एक जगह है, आप ये वो जो कौन सा, खेतिया एक जगह पड़ता है परिक्रमा में, खेतिया से पहले करजन पड़ता है वो। तो करजन में एक लड़का, मतलब वो एक हाथ से थोड़े विकलांग थे, दुकान। तो उन्होंने कहा कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे सच बोल दिया कि देखो मैं घर से भागा हुआ हूँ और मैं 12वीं फेल हूँ, और आप मुझे अच्छे लगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा कोई नर्मदा जी में भाव नहीं है। तो बोला कि आप और किसी से बोलना नहीं, आप नहीं तो लोग आपको भगा देंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत कैसे हुई? आप अच्छे लगे तो बोल दिए। मतलब वो नहीं होता है सर जी कि उतनी एक सॉफ्टनेस हमेशा थी कि कोई सच्चा मिले
मैं उसको अपने आप को उड़ेल के रख दूं, लेकिन हर जगह ठोकर लगी तो अपने आप को, जैसे कछुआ होता है ना, उसको ठोकर लगती है अंदर कर ले, तो बस वही था और कुछ नहीं था। अंदर से मुलायमपना अभी भी है, उस समय भी था कि कोई मिले तो मैं बताऊं कि भाई ये मैं ये हूँ, लेकिन वो मार्गदर्शन नहीं मिलता था। तो ठीक है भाई, ऐसे ही चलते हैं। तो एक लड़का, मैं मऊ में, वहाँ से मैं आपको बताऊं, मतलब एक महाराज ही थे, लेकिन ये भी मैंने देखा ना सर जी, जो मैंने प्रत्याहार की चर्चा करी आपसे, अगर जीवन में प्रेम नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो हम कितना गिर सकते हैं इसका कोई अंदाज नहीं है। मैं आज यहाँ हूँ, उसमें एक ही चीज कहूँगा कि मैं प्रार्थना बहुत करता था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई ऐसा है क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा? जिस लड़के का घर छूट गया या घर से भगा दिया गया, मतलब शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझे घर से कितनी बार भगाया गया है घर छोड़ने से पहले। जैसे बुआ जी की शादी है, वो पिताजी बोल रहे कि हम इसकी शादी में नहीं खाएंगे, या और मैं बुआ जी की शादी में कूद कूद के एक अपनेपन से वो ये फूल ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो बड़ा अजीब जैसा लगता था कि क्यों, मतलब जो ये बोलेंगे मैं क्यों इनकी बात मानूं। शायद आप भी अगर उस श्रेणी को होते आपकी बात नहीं मानते, सच बता रहा हूं। ये मेरा हृदय कहता है कि आप सच्चे हैं, आप कुछ भी कहो नहीं मान सकते। ये तो अभी एक चिंगारी बची थी कि इतना हम देख सकते थे, और किसी पे लट्टू होना या किसी को करना ऊपर ऊपर से बोल देंगे, लेकिन अंदर से बड़े मक्कार आदमी हम इस मामले में बोलेगा अरे सरकार आप तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से इरादा वही कि किसी ऐसे को समर्पित होंगे जो सच्चा हो। सबके गले में वरमाला नहीं डालेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, भटकना पड़े। और अब जो हम उन, जैसे कोई बड़ा पुल या रोड बनता है तो अलग अलग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ठेकेदार को दे देते हैं लोग अलग अलग जोड़ के। तो अब मैं पूरी ज़िंदगी को जोड़ के देखता हूँ सर जी, तो एक ही चीज़ याद आती है कि प्रार्थनाएं बहुत जल्दी असर करती हैं, और अगर हम प्रतीक्षा करें तो अपने मन का घाट मिलता है। मतलब वो फिर जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि कोई पुरुष है और उसको उसकी बड़ी अच्छी पत्नी मिल गई, वो उसको लगता है ऐसी होनी चाहिए जो पत्नी है। जैसे सूर्यवंशम एक फिल्म है, तो उसमें एक सीन है कि याद नहीं, सौंदर्या जो हीरोइन है और अमिताभ बच्चन, तो इन दोनों ने मतलब कि भाग के शादी कर ली और एक छोटे से घर में रह रहे हैं। तो मतलब लड़की का पिता वहाँ दामाद से अपने बच्ची से मिलने जाते हैं, और मिल के जब आते हैं तो अपनी पत्नी से, मतलब लड़की की माँ से बोलते हैं कि इस घर में जो पुरुष है, जो मर्द है वो पुरुष है, और जो स्त्री है वो पत्नी है। मतलब पति पत्नी की बड़ी अच्छी व्याख्या करे, वो भी मैं और आप में देख रहा हूँ। और कहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं और के आप कहीं और, मतलब यहाँ पे एक हरिशंकर परसाई की किताब आवारा भीड़ के खतरे, या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक कहानी है कि वो किताब आवारा मसीहा, तो उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन मैंने पढ़ी थी कि अगर कोई वेश्यालय भी जाता है उसका भी मन गंगा जल की तरह पवित्र हो सकता है। वो यहाँ वही सब देख रहे हैं जो किसी को, जब मैं ही अपना देख रहा हूँ कि कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो सब सर जी अंदर से वो एक ही रंग के हैं, बस उनको प्यार चाहिए। एक कवि शायद स्वयं श्रीवास्तव, कहीं मैंने सुना था कि किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। और मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ के ये कहूँगा कि प्यार पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता प्यार।
हाँ, वो लस्ट को लव का नाम दे के हम थोड़ी देर के लिए वो अपनी स्प्रे कर सकते हैं झूठ मूठ का, लेकिन सच्चा प्यार चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जल जाना, फिर वो अगर असली प्यार होगा तो क्या फिर, कीमत? कीमत मतलब जो प्यार की नियमावली है उसको पूरा पूरा मान लेना। क्या? अभी तो इस बारे में थोड़ा चलने दीजिए, मुझे फिर बताऊंगा मैं। तुम्हारे लिए क्या है? सबसे बड़ी बड़ी मजेदार बात ये अपनी चोरी पकड़ना, मेरे लिए ही प्यार है। अभी देखिएगा ना सर जी की जो पिछली बार मैंने बात किया, आज करूंगा, आज से 2 दिन बाद करूंगा, धीरे धीरे गहराई आती जाएगी। क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा था, लेकिन वो थोड़ी सी वो कालापन आ गया था, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे चिपकने नहीं दिया। वो नहीं आएगा, वो यहाँ तो वही रहेगा बस। अभी जैसे आपने कहा कि बड़ी दुकान, ये बिल्कुल नहीं है वो कि जैसे अरे बड़ी दुकान पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ जिस दुकान के सामने आज से 4 महीने पहले मैं जाता था, मुझे याद है वो एक क्रिकेट खेलने गए थे, तो वही उसी दुकान के सामने इतनी बड़ी दुकान है, अब लगता है ये दुकान मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ही वही हूँ। इस दुकान में मैंने दिल से मेहनत करी, एकदम दिल से, मतलब कि सैलरी क्या मिल रही है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखा मैंने कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ आधे घंटे और करूँगा लेकिन मज़ा आएगा, मुझे पता है, बिल्कुल पैसे के लिए नहीं, और बाद में छोड़ूंगा भी। मजा चाहिए तुम्हें? नहीं देख, वो नहीं सर जी, मज़ा मतलब आपसे जो मिल रहा है, शब्द पे ध्यान मत दीजिएगा। वो जैसे मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि जो उसके लिए, पुराने मेरे ऑनर के लिए, कि उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्सूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। मैं जब कहता हूँ कि सर बॉलिंग और मेरा गाने की वो बहुत गहरा है, मैं बता रहा हूँ सर जी, बहुत 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 गहरा। अभी तो एक पौधा कुम्हला गया था, कुचल रहे थे लोग, याद है आपको जब आपने कहा था कि कुछ को फल में दृष्टि होती है, कुछ को बीज में दृष्टि होती है। तो बीज में दृष्टि तो कोई पारख ही देख सकता है ना, जो गहरा हो। फल में तो कोई भी देख सकता है। जैसे आचार्य जी एक बात बोलते हैं कि टिंकू पिंकू, एक बड़ा सुंदर उनका वीडियो है कि प्रेम ऐसा जो कभी संतुष्ट न हो, उसकी पिपासा बनी रहे। तो उसमें कहते हैं कि रिंकू टिंकू पिंकू, और जैसे कि झोला राम भोला राम, ये तो 100 साल पहले थे, लेकिन भगत सिंह या कोई और भी विशेष लोग उनका नाम हुआ, तो ये तो मतलब डिफॉल्ट को पूर्व निर्धारित बोलते हैं ना। तो डिफॉल्ट तो है ही, मैं जो था यहाँ पे आके मुझे मतलब कंडीशन में ढलना पड़ा, और लगा कि नहीं ये तरीका सही है। साधु लोग क्या बोलते थे कि नहीं, कमाई की दुनिया खाएंगे हम, और साथ साथ की श्रेष्ठता हमें साबित करनी है। रोटी लेंगे हम आपसे, लेकिन मैं साधु हूँ। क्या सर जी, मैं जैसे कुछ संतों से आपने गले मिले वो कुंभ में, मुझे नहीं पता, वो व्यक्तिगत नहीं, मैं तो जैसे एक और प्रश्न बाद में पूछूंगा कि जैसे मुझे किसी से प्यार हो गया, और प्यार ऐसे तो नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्स की इच्छा होती है मुझे, लेकिन उसमें मैंने कंडीशन, अच्छी लड़की आएगी जैसे आपने उस दिन पार्वती के जैसी, तो फिर मेरी वासना वो लिमिट में है, मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। ये नहीं कोई लड़की मिल गई हो, नहीं, मतलब चाहिए तो मतलब अब संगति चाहिए अपने से। जैसे 14,000 किया, 14,002 रुपये कमाऊंगा, माइनस में नहीं जाएगा। और माइनस में कब जाएगा, जब इससे भी अच्छा कार्य मिलेगा। पैसे का टारगेट ही नहीं सोच रहे हैं। और एक जो अपने अंदर की जो कमी कि मुझे क्यों बुरा लगता था कि मैं 10:30 से 9:30 क्यों नहीं कर सकता हूँ, पूरी दुनिया कर रही है,
मैं करूँगा। पैसे का बिल्कुल टारगेट नहीं है। 10:30 बजे जाना है, 9:30 बजे आना है, और उसमें दिमाग ये पूरा कि ये इस टाइम में खाएंगे, फिर चना गुड़ इस टाइम का, सारा सोल्यूशन निकाल लिया हमने। क्योंकि 9:30 बजे के बाद खाना नहीं बनेगा, मुझे पता है। वो दिन भर काम तो कर लेंगे। हाँ, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे यहाँ पुराना वाला ओनर ने कहा कि हम तुमको 11 बजे रखेंगे, और रखता भी था कि काम करना पड़ेगा, एक दिन भी नहीं, वो नहीं। फिर मालिक, मेरे बॉस का कोई बॉस नहीं होना चाहिए, सीधी बात। और हर एंगल से मैं पकड़ूंगा, जांचूंगा, परखूंगा। मतलब एक, आप मुझे ये जान सकते, जिज्ञासु आदमी बस। और जिज्ञासु के साथ अत्यंत आंतरिक रूप से नमित, कि जहां सत्य मिले समर्पण कर देना। जिज्ञासु भी नहीं कि मुझे जानना है, कुछ भी नहीं जानना है। ये भी पता है कि क्या नहीं जानना है। वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कि उनको मतलब बंद भी करके रखना है, ब्लॉक करके रखना है। हर चीज़ नहीं जानना है, अपने विषय का जानना है, जहाँ पे मेरी सरलता, सहजता, एक भोलापन खिल के आ जाए कि हाँ, क्या पैसा कमा रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई देखते ही ये बोल दे कि हाँ ये सच्चा लड़का है, बस। उसकी नहीं, मुझे लगना चाहिए कि मैं सच्चा हूँ। ये भीख भी नहीं मांगना है कि दे दे प्यार दे, वो भी नहीं। यहाँ पे आके ना सर जी, दुनिया में मुझे शुरू से भी लगता था, आज भी कहूँगा, कि मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कुछ मामलों में, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे अंदर 99% कचरा भरा है, तो 1% उस हीरा या वो चमकता हुआ कुछ सितारा है, जिस पे मैं, जैसे आप बोलेंगे कि तुम अपने जीवन से खुश हो, मैं बोलूँगा कि मैं बिना किसी डर के बॉलिंग चुनी थी, और जो गाने का जो रियाज या जो तो, और उसके बाद क्या होता या सफलता विफलता बिल्कुल नहीं था, मुझे अच्छा लग रहा है। सेम वही कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं।